नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में किन्नर समुदाय के दो गुटों के बीच हिंदू मुस्लिम विवाद की जो बातें सामने आई थी, अब उन्हीं किन्नरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों को झूठा बताया है। किन्नरों ने कहा कि सपना गुरु के कहने पर उन्होंने HIV इंजेक्शन, धर्मांतरण और गोमांस खिलाने जैसे आरोप लगाए थे। अब उन्होंने अपनी गलती मानते हुए माफीनामा दिया है और सपना गुरु समेत 4 लोगों को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। पंचों ने सपना गुरु को गद्दी से हटा दिया है। किन्नरों ने प्रशासन से भी सभी दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। नमस्कार, मैं सोना मंगलानंद गिरी बोल रही हूँ। सपना हाजी की शिष्य रही चुकी हूँ और अभी भी थी हूँ। जो भी एक षड्यंत्र रचा था, सपना हाजी, राजा हशमी, सोनम और काजल का था। हम इसी बात पे बोलने आए, हम ही ने ये रचा था, हम इसका सारा खंडन करने आए कि हमसे जो बुलाया गया था हिंदू मुसलमान का दबाव देके, हम इस चीज़ का खंडन करने आए हैं। प्रेस कॉम्प्लेक्स में यही बात करना है कि जो बातें हो रही उसका सारा ख़त्म किया जाए। हम शहर में शांति चाहते हैं, हमारे देनाले दाता राजी रहे, उनके बच्चे राजी रहे और सपना हाजी, राजा हाशमी, सोनम और काजल तकारी पे प्रशासन से विनती है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बस यही चाहते हैं। ओम नमो नारायण। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग सभी आए हैं, हम सभी सपना हाजी के शिष्य हैं। सपना हाजी के हम लोग चेले हैं। जो सपना हाजी ने हिंदू मुसलमान का जो विवाद कराया, शहर के अंदर शांति फैलाने की जो कोशिश करी, हम उसका सभी का खंडन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ठीक है। जो सपना हाजी है और राजा हाशमी और दो उसके साथी सोनम बाई और तगारी काजल, इन्होंने काफ़ी समय से हम सभी को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करा, हमारा यौन शोषण करा और काफ़ी सालों से हमें बंधुआ मजदूर बना के उन्होंने रखा। हम जो भी कमाई कमा के लेकर आते, हमारा जो भी 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, हम जो भी कमा के लाते दिन भर में, सारी कमाई का इकट्ठा करके जबलपुर के अंदर राजा हाशमी को दे देती। राजा हाशमी के लिए उन्होंने सब कुछ करा और जो सपना हाजी है उन्होंने खुद 2 हज करे हुए हैं। क्या करे उन्होंने? 2 हज वो खुद करके आए हुए हैं और सारा रुपया पैसा इकट्ठा कर कर जबलपुर पहुँचाते हैं और जबलपुर के अंदर राजा हाशमी की अम्बेडकर नगर में 2.5 करोड़ के 3 बंगले, फुआरा चौक पर 30-30 लाख की मोबाइल की 3 दुकानें ले दे के उन्होंने जितना भी किन्नरों की जो संपत्ति है, किन्नरों का जो भी पैसा है, वो सभी सारा रुपया पैसा राजा हाशमी का भरना उन्होंने भरा। फिर उसके बाद में उन्होंने इंदौर शहर के अंदर हिंदू मुसलमान कराया और वो भी हमसे करवाया। हम पर दबाव डाला, हमारे साथ मारपीट करी, हमारा यौन शोषण करवाया और साथ ही साथ हमसे हिंदू मुसलमान करवाया। और वो हिंदू मुसलमान जो हमने करा उसकी हमने गलती मान रहे हैं और उसका हमने सबसे बड़ा खंडन करा। IG साहब, DSP साहब, कलेक्टर साहब, सब जगह हमने उस चीज़ का खंडन करा, अपनी गलती हमने मानी और जगह हम जगह माफीनामा हम लोगों ने दिया उस चीज़ का। राजा हाशमी का नाम है, कौन है राजा हाशमी? राजा हाशमी जो सपना हाजी है उसका रखा हुआ पुरुष है। अब मैं खुले शब्दों में तो नहीं बयान करना चाहूँगी, आप भी समझदार है, उन्होंने उसे रखा है। इसके पहले लव इन रिलेशनशिप है, मतलब ठीक है। इसके पहले उन्होंने मुबारिक को रखा। मुबारिक राजा का चाचा है। जब मुबारिक से उनका दिल भर गया, उसके बाद उन्होंने वो रिलेशन को ख़त्म करके राजा हाशमी से रिलेशन रखा और रिलेशन अभी तक भी चल रहा है। ये सपना और पायल गुरु झगड़े क्या है, इनका विवाद क्या था? जो सपना जी, सपना गुरु का आप जो कह रहे हैं और जो पायल कुंवर का आप कह रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है। क्यों आरोप लगा रही? पायल कुंवर पे और सीमा गुरु पे इस चीज़ के लिए आरोप लगा रहे क्योंकि इनको पूरे इंदौर शहर पे कब्जा करना है। इंदौर शहर के अंदर 2 गुट है, सपना गुरु, सीमा गुरु, जिसके अंदर पायल कुंवर और सीमा गुरु का इसमें कोई लेना नहीं, इसमें कोई देना नहीं। वो भी सनातनी किन्नर हैं। जो कुछ भी हिंदू मुसलमान कराया, ये सपना ने कराया और हमारे उससे करवाया और हमने भी करा।
इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में गरीबों का राशन चोरी छुपे गुजरात भेजा जा रहा था। महापौर परिषद सदस्य मनीष शर्मा मामा को सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने गेट चौराहे पर एक आयशर वाहन रुकवाया। जांच में गाड़ी में 200 कट्टे गेहूं और चावल बरामद हुए। यह राशन बेटमा से अवैध तरीके से लाया जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच जारी है। मनीष शर्मा मामा ने लोगों से अपील की है कि ऐसी किसी भी गतिविधि की जानकारी तुरंत दें। देखिए, अब तक की हमारी ये 45वीं कार्रवाई है। कल सूचना मिली थी कि रेती मंडी चौराहे पर एक गरीबों को मिलने वाले राशन की कालाबाजारी, कुछ राशन लेके जा रही है गाड़ी में। तो हम वहाँ गए तो वहाँ आयसर गाड़ी मिली हमें, जिसको मिनी ट्रक बोलते हैं। उसमें जब हमने देखा तो उसमें बड़ी मात्रा में 200 कट्टे, 200 बोरियाँ चावल और गेहूँ की उसमें थी। उसको हमने तत्काल थाने पे सूचना दी और फूड कंट्रोलर मारू जी और राहुल शर्मा फूड इंस्पेक्टर, उनको सूचना दी। वो लोग मौके पर पहुँचे, थाने में गाड़ी जब्त करवा दी राजेंद्र नगर थाने में। और उसके बाद जो कार्रवाई हुई। कौन लोग थे? इब्रार करके एक था, उसमें उसका कहना था कि ये गुजरात ले जा रहे हैं माल, और गुजरात का उसने हमको बताया कि गुजरात ले जा रहे हैं। ये राशन इनको किससे उपलब्ध हो रहा है, इसकी जांच की जा रही है। देखिए, पहले भी हमने राशन पकड़ा, जहाँ भी हमको सूचना मिलती है हम जाके पकड़ते हैं। ये इसमें 3 कैटेगरी हो गई है। एक स्कूटर, बाइक और रिक्शाओं से एक गलियों में जाते हैं, वहाँ से राशन खरीदते हैं। वो राशन को एक व्यापारी को बेचते हैं और वो एक व्यापारी उससे बड़े व्यापारी को बेचता। फिर ये लोग इसको अनाज को बाहर, इंदौर से बाहर पहुंचा देते हैं। आम जनता से भी कोई आपने मैसेज किया है? मैंने आम जनता से पहले भी अपील करी थी, मैं अभी भी सबसे अपील करता हूं कि आप लोग अगर इस प्रकार से आपके आसपास कहीं कोई चावल खरीदता पाया जाए या कोई अनाज की कालाबाजारी करने वाला कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर आपको दिखता है तो मुझे तत्काल मेरे 9826143993 नंबर पर आप मुझे मैसेज करें या मोबाइल करें, तो तत्काल वहाँ पूछूँगा, कार्रवाई करूँगा। इनाम की भी घोषणा करी थी आपने? इनाम तो दे रहे हैं ना, अभी इनको पूछा ही रहे। जो भी हमको सूचना देता है उनको बरोबर हम भेजते हैं अयोध्या। इनाम रहता है अभी तक कितना? अयोध्या भेजते हैं, अभी सबको भेजते हैं अब अयोध्या। जो भी अभी जिनने सूचना दी इनको भी भेजेंगे। लोग जागरूक हुए? बिल्कुल हुए ना जागरूक, आपने देखा होगा। अभी उसके बाद करीबन 4-5 जगह छापे लगे गए। लेकिन एक हमको फूड डिपार्टमेंट का भी सहयोग मिलता है, तत्काल हम उनको सूचना करते हैं, तत्काल वो लोग पहुँच जाते हैं और पुलिस का भी हमें सहयोग मिलता है। FIR हुई है, थाने पे कार्रवाई हुई है। मनीष शर्मा मामा, MIC मेंबर। इंदौर के चोइथराम मंडी में ठेला हटाने को लेकर हुए विवाद में सब्जी विक्रेता विष्णु उर्फ चंपू की हत्या कर दी गई। आरोपी 3 से 4 लोग रॉड व अन्य वस्तुओं से हमला कर फरार हो गए। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया ने बताया कि मृतक पर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है और पुरानी रंजिश की संभावना से इनकार किया जा सकता है। घटना के बाद शहर में बदमाशों पर चल रहे पुलिस अभियान पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक सप्ताह में यह दूसरी हत्या है। राजेंद्र नगर थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। कल लगभग 5-6 बजे की घटना है, जिसमें 2 ठेला लगाने वाले, फ्रूट का ठेला लगाने वाले जो व्यक्ति थे, जिसमें एक विक्की एक गणेश, दोनों में झगड़ा हो गया इस ठेले को लगाने की बात पर से। तो इस पर से गणेश ने एक विष्णु जो कि स्टेशन है थाना राजनगर का, उसको बुलवा लिया और तभी बुलवा लिया। फिर आपस में इनकी हाथापाई हुई और इस पर लोहे की रॉड गणेश, विक्की, इन सब लोगों ने उस पर सर पर मार दी विष्णु को, जिससे विष्णु की मौके पर ही मौत हो गई। इस पर से 5 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हत्या का कर लिया गया है थाना राजनगर में। इसमें 2 आरोपी अरेस्ट कर लिए गए, 2 आरोपी हिरासत में हैं गणेश और विक्की, उनसे पूछताछ की जा रही है। अन्य 3 आरोपियों के खिलाफ की तलाश जारी है। सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए इंदौर की भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर अपना नाम स्पष्ट रूप से लगाना चाहिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी धार्मिक भावना या गुरु निष्ठा को ठेस न पहुंचे। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी दुकानों पर नाम दिखाने की बात उठी है। प्रशासन अपनी ड्यूटी कर रहा है, कांवड़ियों को भी पूर्ण अनुशासन में रहते हुए, क्योंकि हम आध्यात्मिक साधना के लिए जा रहे हैं, हम आत्मिक अनुशासन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें सभी अनुशासनों का पालन करना है। ये बहुत जरूरी है कि पारदर्शिता होनी ही चाहिए।
किस दुकान का संचालन किस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। भाई किसी को लगेगा कि यहाँ मेरी साधना, मेरी गुरु दीक्षा भंग नहीं होगी तो वहाँ पे वो जलपहार ग्रहण करेगा, और यदि सच्चाई छुपा के कोई इस प्रकार की हरकतें करता है तो वो ठीक बात नहीं है। और ये सही मार्ग है कि उन मार्गों पर बोर्ड व्यवस्थित होना चाहिए, जो दुकान का संचालन कर रहा है उसी मालिक का नाम होना चाहिए। इंदौर में बन रहे जेट डिजाइन वाले ओवरब्रिज का जायजा लेने शुक्रवार को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौके पर पहुंचे। उनके साथ पीडब्ल्यूडी और आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर, डिजाइन एक्सपर्ट मौजूद थे। मंत्री ने डिजाइन को मौके से मिलान किया तो उसमें 2 जगह 90 डिग्री के मोड़ बन रहे हैं, जिन पर बड़े वाहन मुड़ नहीं पाएंगे। जब मंत्री विजयवर्गीय ने अफसरों से सवाल किए तो जवाब मिला कि जितनी जगह मिली थी उसी की प्लानिंग करना थी। इंदौर के सावेर से लव जिहाद और अत्याचार का मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने पति और ससुर पर धोखाधड़ी, जबरन धर्म परिवर्तन और यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि 2017 में फेसबुक से पहचान के बाद समीर नाम के युवक ने झूठी पहचान बताकर शादी की। बाद में असली नाम समीर खान पता चला और जबरन धर्म बदलवाकर नाम भी बदलवाया। महिला ने बताया कि शादी के बाद उससे मारपीट और अप्राकृतिक संबंधों के लिए मजबूर किया गया और मार्च 2025 में ससुर वकील खान ने बलात्कार किया। धमकियों से डरकर वह चुप रही। महिला ने 18 जुलाई को पति और ससुर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग भी की है। मैं समीर खान नाम का एक लड़का है जो मुझे फेसबुक पे मिला था, और फेसबुक पे मिलने के बाद उसने मुझे बताया नहीं था कि वो मुसलमान है। मुझे जब मेरी शादी हुई तब पता पड़ा कि वो मुसलमान है। उसके बाद फिर पता पड़ा कि वो मुसलमान है। फिर उसके बाद मेरे 2 बच्चे, उसके बाद शादी के बाद फिर मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। धर्म परिवर्तन करवाने के बाद मेरे 2 बच्चे हैं। उसके बाद मुझे पता पड़ा कि इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और एक बेटी है। और बेटी होने के बावजूद में ये किसी एक हिंदू लड़की है, वो भी उससे बात करता है और क्या नाम है, उससे शादी करना चाहता है। और ऑलरेडी ये हिंदू लड़की से शादी कर चुका है, वो भी मैं हूँ। और मेरे साथ बजरंग दल वाले हैं और मैं सावेर में थाने चौराहे पे उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूँ।